जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 जनवरी 2003 के बाद से अब तक यानी पिछले 22 साल में जिस भी बिहार वासियों का मतदाता सूची में नाम दर्ज हुआ है उनको भारत की नागरिकता साबित करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया से गुजरकर दस्तावेज़ देना होगा और ऐसे मतदाता की सूची तकरीबन 3 करोड़ है। लेकिन जिन मतदाताओं का नाम 1 जनवरी 2003 के मतदाता सूची में है उनको कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज़ नहीं देना है और ऐसे मतदाताओं की सूची 4 करोड़ 96 लाख है और ये वही मतदाता हैं जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। इस छानबीन के बाद जो भी मतदाता सही दस्तावेज़ देंगे उनका तो नाम रह जाएगा मतदाता सूची में, लेकिन जो लोग भी सही दस्तावेज़ नहीं देंगे उनका नाम उतार दिया जाएगा। बिहार के सभी ज़िलों के डीएम और चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, यहाँ तक कि मनरेगा जॉब कार्ड नहीं चलेगा। अगर आपका आवासीय अस्थायी है तो वो भी नहीं चलेगा और 1 जुलाई 1987 के बाद का बना हुआ अगर बैंक पासबुक है, डाकघर या LIC से निर्गत कोई प्रमाण पत्र है तो वो भी नहीं चलेगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं जो गरीब तबका जिसके पास आधार कार्ड और चुनाव आयोग के द्वारा दिया हुआ पहचान पत्र वगैरह वगैरह उपलब्ध रहता है, ये सब मान्य नहीं है, वैलिड नहीं है, तो उनको किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने इतने कम समय में यानी 25 जून से लेकर 25 जुलाई के बीच दस्तावेज मांगकर मतदाताओं की नींद हराम कर दी है। मतदाताओं को अब मैं बताता हूं कि 3 कैटेगरी में बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को चुनाव आयोग ने बांट दिया है। 1 जुलाई 1987 के पहले जिन लोगों का जन्म हुआ है उनसे कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं लिया जा रहा है, लेकिन अगर उनका नाम 1 जनवरी 2003 के मतदाता सूची में है तो उसका फ़ोटो स्टेट कॉपी उनको संलग्न करना पड़ेगा। लेकिन असल प्रॉब्लम है 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं या 2 दिसंबर 2004 के बाद अब तक जिन लोगों का मतदाता सूची में नाम दर्ज हुआ है उन लोगों को ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि 1 जुलाई 1987 के बाद 2 दिसंबर 2004 के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ है उनको अपने माता और पिता में से किसी एक का प्रमाण देना होगा और साथ ही अपना भी साक्ष्य देना होगा। और 2 दिसंबर 2004 के बाद जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज हुआ है उनको अपने माता और पिता दोनों के साथ साथ अपना भी प्रमाण देना होगा। आप जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं, आप अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र दे सकते हैं, लेकिन याद रहे मैंने पहले भी बोला अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, आपको अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया है तो उसका डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। हमने पहले भी कहा कि आपको पासबुक, डाकघर या LIC से निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र इनवैलिड है। इनवैलिड का मतलब मान नहीं है, वैलिड नहीं है, इसलिए कि उसके लिए शर्त रखा गया है 1 जुलाई 1987 के पहले का ये होना चाहिए, उसके बाद का है तो आप नहीं दे सकते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है 1 जुलाई 1987 से पहले, दूसरा 1 जुलाई 1987 के बाद 2 दिसंबर 2004 के पहले और तीसरा 2 दिसंबर 2004 के बाद से अब तक